हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण कुमार संस्कृत सरोवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों और सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले वीडियो में देख रहे थे वर्णिका पाठ दो भाग 2 जो है वर्ग दशम की पहला पाठ दही वाली मंगम्मा। उसमें हम लोग देखे मंगम्मा कैसी थी, उसकी बहू नंजम्मा कैसी थी, रंगप्पा कौन था, मंगम्मा की दोस्ती किससे हो गई थी, कहानी किस राज्य की है, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी में के आधार पर हम यह देख लिए कि परिवार जो है किस प्रकार से दो भाग में टूट जाता है। और उसके बाद हम लोग आज अगले पाठ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। पहले बाबू जब घर मिट्टी के होते थे तो लगातार बारिश होने के कारण जब फूस वगैरह होता था घर, तो कहीं बारिश की जो बूंद है कहीं रिस रिस कर दीवार पर आता था और वही दीवार को धीरे धीरे फाड़ देता था और वह घर जो है ढह जाता था, अर्थात वह घर जो है बर्बाद हो जाता था। यानी ढहना मतलब बर्बाद होना, खत्म हो जाना, उसका कोई स्थान नहीं रहना। आज अभी इस समय में जो ढहने वाला है, जो बर्बाद होने वाला है, वह जो है विश्वास है। इसी के चलते इस पाठ का नाम रखा गया है ढहते विश्वास। कहा जाता है कि एक माता जब अपने पुत्र को या पुत्री को अपने गर्भ से बच्चे को जब जन्म देती है, जब वह गर्भ से बाहर करती है, तो उस समय जो दर्द मां को होती है, वह दर्द जो है मृत्यु लोक तक पहुंचा सकता है। लेकिन वही मां अपने संतान को देखने के लिए उत्सुक रहती है, अपने दुख को भुला जाती है। उसे बस यह ध्यान रहता है कि हमारा पुत्र को एक बार मैं देख लूं। वह पुत्र या पुत्री को देख करके अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती है, क्योंकि वह जो है बहुत बड़ा विश्वास कर लेती है। एक पिता जो है अपने पुत्र पर बहुत प्रेम करते हैं, पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं, पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर अरमान को पूरा करते हैं। अपने अच्छा कपड़ा ना पहन करके अपने बच्चों को कपड़ा दे देते हैं, अपने अच्छा मोबाइल ना रख करके अपने पुत्र पुत्रियां को मोबाइल देते हैं, क्योंकि उन पर विश्वास है। जब वही पुत्र या पुत्री विश्वासघात कर देता है तो उनके दिल जो है टूट जाते हैं, अर्थात विश्वास ढह जाते हैं। अर्थात हम लोग इसी के नाम, इसी कारण से इस पाठ का नाम है ढहते विश्वास। इस पाठ के लेखक हैं सातकोरी होता। सातकोरी होता। यह कहानी जो है उड़ीसा के मयूरभंज की है। उड़ीसा की भाषा उड़िया है, उड़ीसा की भाषा उड़िया हो गया। आपको कल बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ होता है, उड़ीसा की भाषा उड़िया हो गया। और लेखक का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929। 29 अक्टूबर कितना? 29 अक्टूबर 1929। हम लोग इस लेखक का संक्षिप्त परिचय हो गया। हम लोग अब पाठ पढ़ते हैं। लक्ष्मी नाम की एक लड़की है, लक्ष्मी नाम की लड़की है। उसको शादी जो है लक्ष्मण नाम के लड़का से हुआ, अर्थात लक्ष्मण की पति लक्ष्मण और लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मी। जैसे ही शादी हुआ, शायद उस वर्ष बरसात का मौसम था, नई नई ससुराल आई थी, लगातार बारिश हो रहा था, बाढ़ के रूप में विकराल हो गया था, काफी पानी भर गया था, बहरहाल था समझिए। तब लक्ष्मी यह दृश्य जो है देखकर बहुत डर जाती है। एक और उसके सामने घटना घटित होती है। जो नदी के किनारे या आपको जो तालाब हो गया या जो पैन कहते हैं, बीच में गड्ढा होता है, दोनों तरफ जो बांध के रूप में होते हैं, अलंग कहते हैं, वहां पर एक मरी हुई मां जो है लेटी हुई है और उसके संतान, छोटा संतान था 2 या 3 वर्ष का, वहीं पे बैठा हुआ है। वह इंतजार कर रहा है कि मां उठेगी, हमें गोद लेगी,
उस बच्चे को क्या पता है कि मेरी माँ मरी हुई है? उसको पता भी नहीं है। वह बच्चा जो है अपने माँ को उठा रहा है। बच्चा को ऐसा लग रहा था कि माँ उठेगी और हमें अपने सीने से लगाएगी, और लक्ष्मी जो है वह अच्छे ढंग से देख रही थी। अरे वह माँ तो नहीं उठ पाती है, माँ तो बच्चे को प्यार नहीं दे पाती है, लेकिन इस जंगल से एक सियार आता है। सियार आ जाता है और बच्चे को अपने मुंह में लेता है और घसीटते हुए जंगल में लेकर चल जाता है। यह दृश्य जो है लक्ष्मी के हृदय में, लक्ष्मी के मन में बहुत बड़ा जख्म दे जाता है। वह कहती है कि ऐसा दुख हमारे दुश्मन को भी नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि लक्ष्मी की शादी लक्ष्मण से हुआ। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है और लक्ष्मण के पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मण के पिताजी भी थे और लक्ष्मण के पिताजी यानी लक्ष्मी के ससुर हो जाएंगे। लक्ष्मण के पिताजी लक्ष्मी के ससुर हो जाएंगे, यानी लक्ष्मण के पिताजी के पास 1 बीघा जमीन था। 1 बीघा। उसी जमीन के सहायता से लक्ष्मी, उसके पिताजी, पूरे परिवार मिलकर के खेती करते हैं। लेकिन खेती कैसा होता है जो जान लीजिए। बरसात का मौसम आ गया, लोग धान रोप दिए, पूरे परिवार मिलकर के उसको पटाना शुरू कर दिए। धूपा लगातार कर रहा है बाबू, तो लगातार धूपा कर रहा है, तब पर भी पूरे परिवार, इसके बाद भी पूरे परिवार जो है लगे हुए हैं। उनकी आशा है कि बारिश होगा, धान अच्छे हो जाएंगे। लेकिन बाबू होता क्या है, लगातार बारिश होने के कारण जितना धान उसमें उगाया था उसका 80% धान जो है वह जल जाता है। बचा कितना परसेंट? तो 20%। 20% धान को लेकर के पूरे परिवार इसके बाद भी आशा किए हुए हैं कि अब बारिश होता है, अब बारिश होता है। बारिश करने के लिए गांव भर में लोग क्या करते हैं कि टोटमा जो करते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति को पानी पिला देते हैं या किसी को गोबर होकर पिला देते हैं। एक टोटमा के रूप में किया जाता है। लोग ये भी कर रहे थे, लेकिन बारिश होने वाला नहीं था। 20% धान जब बचा तो इंद्र देवता पूरा अपना बारिश का जो पानी हुआ अपना देना शुरू कर दिए। लक्ष्मण के लक्ष्मी जो ससुर के मन उत्सुक खुशी हुई कि चलो कम से कम खाने भर तो होगा। लेकिन इतना बारिश होता है कि जो 20% बचा हुआ था वह गल गया, वह बर्बाद हो गया, यानी पूरा फसल नष्ट हो गया, खत्म हो गया। फिर अगले वर्ष शुरू में बारिश होना शुरू हो गया। जब बारिश होना शुरू होता है, लगातार बारिश हो रहा है, सबके मन खुश है कि इस वर्ष धान अद्भुत अच्छे होंगे। लेकिन लगातार बारिश होने के कारण वहां जो है बाढ़ का रूप धारण कर लेता है और पूरे खेत में पानी भर जाता है। पूरे खेत की जो बंटवारा का जो आरी होता है उसके काफी ऊंचे से पानी जाते हैं, यानी पूरा फसल गल जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब बारिश बंद होती है तो फिर लोग को 20% धान बचा है, किसी को 10%, किसी को सब खत्म हो गया। इसके बाद भी आशा बहुत है। भगवान सूर्य 8 दिन तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक दिखाई नहीं देते हैं। नदी नहर पोखर तालाब से भर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ ही दिन के बाद जब भगवान सूर्य दिखाई देते हैं, जो भी धान बचा हुआ था इतना धूप करा कर देते हैं कि बचे हुए धान जल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उड़ीसा का जनजीवन जो है कभी बाढ़ से और कभी सुखाड़ से हमेशा अस्त व्यस्त रहता है, हमेशा प्रभावित रहता है। उस वर्ष महानदी भी जो बांध, हीराकुंड जो है बांध, उड़ीसा में महानदी बहती है, उसी पर यह बांध है। उस वर्ष बांध भी पक्की नहीं थी, कच्ची थी। मिट्टी के, गिट्टी के, पत्थर के बोरी रख रख कर लोग बचाव करते थे। एक वर्ष की बात है, लक्ष्मण
उसके पिता यानी लक्ष्मी के ससुर और गांव घर के लोग, सरपंच, ये सभी लोग बांध बांधने के लिए गए हुए थे। बांध काफी ऊंचा हो गया। लक्ष्मण के पिताजी नीचे आकर देखते हैं बांध कैसा है, मजबूत है या नहीं है नीचे से। तो क्या होता है, बांध जो है, खर जो बांध था वह बांध गिर जाता है और कई पत्थर जो है लक्ष्मण के पिताजी पर गिर जाता है और वही बांध से दब करके लक्ष्मण के पिताजी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कभी कभी एग्जाम में यह दे देता है लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कैसे हुई। ऑप्शन नंबर ए, टीबी नामक बीमारी से। ऑप्शन नंबर बी, कैंसर नामक बीमारी से। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी, बांध से दबने के कारण। तो आप जान रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बांध से दब जाते हैं और लक्ष्मण के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो अब तो 1 बीघा जमीन बचा, उसका मालिक लक्ष्मण हो गया। लक्ष्मी लक्ष्मण मिलकर काम करते हैं और दोनों अपना सुखी पूर्वक रहना चाहते हैं और दोनों को मिलन से, दोनों को जब शादी विवाह होता है, संतान उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप इनके लक्ष्मी के यानी 2 बेटे और 2 बेटियां होते हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां, यानी लक्ष्मी के संतान 4 है। कितने संतान है बाबू? 4 संतान, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी। सबसे बड़ा बेटा है और सबसे छोटा भी बेटा है और बीच में जो 2 है वो दोनों बच्ची है, लड़की है। बड़ा बेटा का नाम अच्युत है। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम है? अच्युत। और अच्युत के दोस्त है गुणनिधि, शंकरा, मकरा। ये सभी लोग जो है नवयुवक दल जो है, एक नवयुवक लोग जो है एक दल का निर्माण करते हैं। इस दल का नाम है स्वेच्छा दल। स्वेच्छा दल। तो अब लक्ष्मण के संतान 4 है। लगातार बारिश होता है, लगातार सुखाड़ होता है। इसके फलस्वरूप होता क्या है, संतान 4 है, एक पत्नी है, लक्ष्मण अपने है, खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है। और लक्ष्मण का जो घर है वह दलेई बांध के नीचे है। मान लिया कि महानदी हो गई, इससे और छोटी नदी निकली है, तो छोटी नदी है, वहां पर दलेई बांध है और दलेई बांध के नीचे ही लक्ष्मण का घर था। देवी बांध है, दलेई बांध, इसी प्रकार से 2 नाम आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उस वर्ष हीरापुर बांध जो है वह कच्ची थी। दलेई बांध तो समझिए कि जिस प्रकार से बच्चे लोग एक पोखर में, तालाब में, नहर में मछली मारते हैं ना, मिट्टी के अपना बांध बना देते हैं और पानी निकाल देते हैं और मछली पकड़ते हैं, वो कच्ची बांध की तरह ही उससे बांध था। लोग कितना बचाव करेंगे। होता क्या है कि फलस्वरूप लक्ष्मी बोलती है लक्ष्मण को कि देखिए बड़ा बेटा जवान हो गया है, यह पढ़ने के लिए कटक जाएगा, कटक चल भी जाता है, खर्च बढ़ जाते हैं, 2 बेटियां भी हैं, एक छोटा बच्चा भी है और आमदनी कुछ है नहीं, पैसा का स्रोत है नहीं। लक्ष्मी बोलती है कि आप ऐसा करिए कि आप काम करने के लिए कलकत्ता चले जाइए। अर्थात लक्ष्मण जो है कलकत्ता में काम करना शुरू कर देता है। लक्ष्मण कलकत्ता में काम करना शुरू कर देता है। लक्ष्मण शरीर से मजबूत है, हर तरह से मजबूत है, लेकिन कलकत्ता जा करके भी उतना पैसा नहीं कमा पाता है, जिसके कारण लक्ष्मी सोचती है कि पति भी गए वहां से पैसा भरपूर नहीं भेज रहे हैं, यहाँ खेत से नहीं हो पा रहा है, भोजन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं, खर्च बढ़ गया है। लक्ष्मी क्या करती है, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए अपने गांव के बड़े बड़े लोगों के यहाँ, यानी तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार के घर छिटपुट काम करती है। यानी जा करके साफी लगा देना है, बर्तन धो देना है, बच्चों को खिला देना है, बच्चों को सुला देना है। या काम करती है तहसीलदार के घर लक्ष्मी, और काम करने के बाद कुछ मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करती है। और लक्ष्मण कुछ कलकत्ता से कमा के देता है और बहुत तो कुछ अपना आपको कृषि यानी खेती से हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। और क्या होता है इसके बाद, तो बच्चे जितने भी थे
नवयुवक लोग एक दल का निर्माण किए थे, एक दल बनाए थे जिसका नाम है स्वेच्छा दल। अच्युत जो है लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, 2 बेटी बीच में है, छोटा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है। तो जहां पे दलई बांध था, तो दलई बांध पे चढ़ जाने से महानदी पर जो बांध था वह दिखाई देता था, और दलई बांध के इस तरफ एक बहुत बड़ा टीला था और वहीं पर एक विद्यालय भी था। कहां पे? दलई बांध के इस तरफ। और वह विद्यालय के इस तरफ भगवान शिव की मंदिर है, और भगवान शिव की मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ भी है। होता क्या है, एक वर्ष की बात है, लक्ष्मण कलकत्ता में चले गए हैं, अच्युत कटक से पढ़ करके आया है, दोनों बेटियां घर पे है, लक्ष्मण की दोनों बेटियां घर पे हैं, लक्ष्मण के छोटे बच्चे घर पे हैं, अच्युत घर पर आया है, लेकिन लक्ष्मी जो है सामाजिक कार्य करने हेतु वह अपने अच्युत को नदी जो बांध बन रहा है वहां पर बोरी, मिट्टी के, गिट्टी के, बालू की बोरी लाने के लिए वहां पर भेज दी है। लगातार बारिश हो रहा था, लगातार बारिश हो रहा है, झमाझम बारिश हो रहा है बाबू, मूसलाधार बारिश हो रहा है। गांव भर के नदी, नहर, पोखर, तालाब, कुआं सब के सब लबालब भर गए हैं। लग रहा है कि मानो कब वह बांध टूट जाए और अपने आगोश में ले ले। गुरुनिधि अपने दल बल के साथ वहां पहुंचता है, गांव भर के बूढ़े बूढ़ी जवान सभी लोग वहां पहुंचते हैं और अपनी अपनी राय देते हुए वहां पर बांध को मजबूत करने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन ऊपर से बारिश जो है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और जो जहां बांध बनाए थे वह लबालब भर चुका है। लग रहा है कि मानो अब बांध टूटेगा, अगर बांध टूट जाएगा तो गांव में पानी समा जाएगा, फिर कोई बचने वाला नहीं है। लक्ष्मी क्या करती है इसमें रहते, जो अपने घर में गाय भैंस बकरियां पालती है उसके गले से रस्सी जो बांधते हैं उसे हटा देती है, और हटाने के बाद सोचते कि चलो भाई कम से कम बचेंगे, तो कहीं भी जाएंगे तो बच तो जाएंगे। होता क्या है, एक लड़का उधर से आता है, सरपंच की मदद, सरपंच बोलते हैं कि भाव जाओ गांव में हल्ला कर दो टीला को भागने के लिए। टीला एक स्थान है, टीला के मतलब होता है बाबू ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान जहां पर लोग चाहते हैं बारिश का पानी से बच सके। भागो भागो टीला पर भागो, टीला पर भागो। लोग जो है बहुत ही तेजी से चल जाते हैं, कई लोग जो है स्कूल के छत पर चल जाते हैं, कई लोग जो है स्कूल के अंदर चल जाते हैं, गेट लगा लेते हैं, कई लोग जो है घर में तार है तो तार पर चढ़ जाते हैं। अपने अपने बचाव के लिए सभी लोग अपना लगे रहते हैं। लक्ष्मी जो है अपने दोनों बेटियों के साथ, गोद में छोटा बच्चों के साथ एक बोरी भी ली हुई है, और लोग आगे बढ़ते चल जाते हैं, और लक्ष्मी अपने बेटे अच्युत का इंतजार करते हुए पिछड़ जाती है। लक्ष्मी को लगता है कि मेरा संतान अच्युत जो बड़ा बेटा है वह बोल रहा है कि माँ रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा हमें आवाज दे रहा है, यानी लक्ष्मी आवाज देती भी है तो लेकिन अच्युत सुनता नहीं सुन पाता है। लक्ष्मी आगे बढ़ती है, तब तक बांध से पेट टूट जाता है। लक्ष्मी बोलती है दोनों बेटी को, दोनों बेटी हल्की वही हो गई थी कि बेटी तुम लोग आगे जाओ। शायद दोनों बेटी जो है टीला पर चढ़ गई थी, लेकिन लक्ष्मी अपने इस बोरी को लेकर के और गोद में बच्चे को लेकर के आगे बढ़ती है। जैसे ही भगवान शिव की मंदिर के पास जो बरगद के पेड़ है, जैसे वहां पहुंचे करती है, लबालब पानी गला तक भर जाता है बाबू। जब गला तक आ जाता है पानी तो अब तो बचने के उसके पास रास्ता कुछ नहीं है। तो बरगद के पेड़ में आप देखिएगा ना कि आपको जट्टा की तरह आपको लटका हुआ रहता है। लक्ष्मी न जाने किस प्रकार से एक हाथ से बच्चे को पकड़ी है, एक हाथ से पेड़ को पकड़ती है, और किसी प्रकार से आधा साड़ी को खोल करके उससे लपेटा लेती है। लक्ष्मी अपने संतान को लेकर के और अपने साड़ी आधा खोलती है, हाथ से पकड़ी हुई है, बच्चे को धरी हुई है, अपना बांध देती है। इसी प्रकार से पानी बहते जाता है और लक्ष्मी अचानक बेहोश हो जाती है। जब लक्ष्मी बेहोश होती है तो क्या उसके हाथ में संतान रहेंगे? उसके संतान कहीं और चले जाते हैं। लक्ष्मी और धीरे धीरे
उस नदी में क्या होता है कि कई जानवर दह के जा रहे हैं, कई बच्चे जा रहे हैं, कई बच्ची जा रही है, कई बूढ़े बूढ़ी जवान सब दह के जा रहे हैं, कई ऐसा लाश जो है फूलकर बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है। धीरे धीरे पानी का स्तर कमते जाता है और लक्ष्मी को होश आता है। जैसे लक्ष्मी को होश आता है और चिल्लाती है अपने बच्चे को खोजने के लिए, संतान को खोजने के लिए पूरा चिल्लाती है, लेकिन उससे बच्चा मिलता उलता नहीं है। ये बच्चा नहीं मिलता है तो लगता है कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान को देखना चाहिए, किसी माँ की संतान अगर खो जाता है तो माँ को कितना दुख होगा। तब क्या होता है कि जिस बरगद के पेड़ में लक्ष्मी फंसी थी उसी में देखती है कि एक बच्चा फंसा हुआ है। लक्ष्मी दौड़ कर जाती है, बच्चे को निकालती है। बच्चा का शरीर पूरा फूल गया था, माथा फूल गया था। इसके बाद भी लक्ष्मी बच्चे को बिना देखे अपने सीने से लगा लेती है। लगाने के बाद जब वह देखती है बच्चे को मुंह, तो वह बच्चा लक्ष्मी का नहीं था। उस समय लक्ष्मी को कैसा लगा होगा बताइए आप ही। उससे विश्वास रहेगा कि ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा। कई ऐसे आप लोग सुने होंगे कि कोई महिला जो है पर्व की हुई है, कोई लोग व्रत किए हुए हैं और उसी दिन कोई गाँव घर के मर गए, तो क्या वह पर्व चलता है? फिर नहीं। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास टूट गया उस पर्व में। इसलिए पाठ का नाम धरती विश्वास रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से हमारे बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, यानी उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष वर्षा के मौसम में लगातार बारिश जब होना शुरू होते हैं तो नदी लबालब भर जाते हैं और उसी मौसम में उसी दिन कई ऐसे एरिया होते हैं जहां बारिश होते नहीं है। पैन, नहर, अहर, पुखर, तालाब सब सूखे रहते हैं। यानी एक तरफ बाढ़ आया हुआ है, एक तरफ सुखाड़ आया हुआ है। तो बिहार का जनजीवन भी उड़ीसा की तरह अस्त व्यस्त रहता है, कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से। हमारी सरकार को, हमारी जनताओं को, समाज के अनेक लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए कि हम वैसा कदम उठाएं जिससे गरीब का उत्थान हो सके, गरीब आगे बढ़ सकें। क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में, धरती को हरियाली करने में किसी का योगदान है, किसी का अगर, तो वह मजदूर है, वह किसान है। अतः सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि अगर यह कोई बड़ी नदी है, यहाँ बार बार यहाँ तूफान आता है, बार बार यहाँ आपको बाढ़ आ जाता है और यहाँ पर कुछ एरिया है जहाँ सुखाड़ आते हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि बड़ी वाली नदी को ये छोटे वाली नदी इधर से जोड़ देना चाहिए, इधर जोड़ देना चाहिए, ताकि यहाँ पानी भरे भी नहीं और भरने के पहले पानी निकल जाएगा तो न तो इधर सुखाड़ आएगा और न तो इधर बाढ़ आएगा। यही कहानी था। लक्ष्मी की संतान मिलते भी है, नहीं मिलता है। अगर मिलवो करता, किसी का संतान था, वह बच्चा मरा हुआ था। इस प्रकार से यह पाठ जो है समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और आपको समझ में आया होगा, कहानी अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास जरूर से जरूर बेल आइकन को दबाएं। और जो भी कहानी है इसका प्रश्न और उत्तर जो है आपको वीडियो में आपको लिखने का वक्त या आपको इसका नोट्स जो है PDF के माध्यम से मैं अपने हाथों से लिख करके आपको मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपको दे दूं। और इसी प्रकार से हम लोग कल जो है तीसरा पाठ पढ़ेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत है, आप हमारी WhatsApp नंबर या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जितने विद्यार्थी क्लास करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह कोरोना नामक जो वायरस आया है वह हमारे देश से, पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की, हमारी समाज के लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और एक नव भारत का निर्माण हो। इसमें आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग से दूरी बनाकर रहें। ठीक है, धन्यवाद।